हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नगेट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल यानी 19 अप्रैल 2020 को रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई है और नया रिवर्स रेपो रेट अब 3.75% हो चुकी है। दोस्तों, हम लोग रिवर्स रेपो रेट, बेसिस पॉइंट हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेके कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो आइए आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और हम आज इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझें, उससे पहले हमें आरबीआई को समझने की ज़रूरत है। कौन है ये आरबीआई? क्या करती है आरबीआई? आरबीआई दोस्तों अ काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। किसका? सारे कमर्शियल, सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का। जितने भी गवर्नमेंट हमारे प्राइवेट हमारे बैंक्स हैं हमारे देश में, उन सभी को आरबीआई रेगुलेट करती है। उन सभी को आरबीआई उनके कामकाज को देखती है और आरबीआई ने ही उन लोगों के लिए एक पॉलिसी जारी की हुई है और उन पॉलिसी के आधार पे ही सारे बैंक्स अपना कामकाज करती हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम रेपो रेट को समझने के लिए। रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे एक बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेती है, उधार लेती है, लोन लेती है अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक नया बैंक है, एक नई बैंक है या कोई भी एग्जिस्टिंग बैंक है जिसको पैसे की ज़रूरत है। अब वो क्या करेगी? वो आरबीआई से लोन के लिए अप्लाई करेगी, आरबीआई से वो लोन लेगी। ठीक है, और वो एक इंटरेस्ट रेट पे लोन लेती है आरबीआई से। तो वही इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट कहलाती है। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होगा पैसे लेने के लिए। और अगर बैंक के पास ज़्यादा पूंजी होगी, ज़्यादा पैसे होंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए, जो यूज़र्स हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको पैसे उनके हैंड में ज़्यादा आएंगे, है ना, उनके पास पैसा ज़्यादा आएंगे। हमारे इकोनॉमी में, मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो रेपो रेट अगर कम होगी तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बेहतर है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। बिल्कुल इसके उलट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक डिपॉजिट मनी विथ आरबीआई। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो एक बैंक है, ठीक है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, अब वो अपना पैसा डिपॉजिट कर रही है आरबीआई के साथ। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में, वैसे बैंक भी जो उसके पास पैसा बचा हुआ है, उस पैसे को वो आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर रही है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। जैसे हम लोग भी एफडी कराते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, वैसे ही बैंक भी अपना पैसा पूंजी आरबीआई के साथ डिपॉजिट करती है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। वो इंटरेस्ट रेट रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी ये चीज़। ठीक है ना। अब अगर रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा को है आरबीआई के साथ ही डिपॉजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सेफ है, उसको पता है ये पैसे तो मेरे कहीं नहीं गया हुआ है ना। तो लोग क्या करेंगे, मार्केट से बैंक जो है वो पैसा कम दे के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कोशिश करेगी कि मैं आरबीआई के साथ डिपॉजिट करूं, और मार्केट में कहीं ना कहीं पैसों की कमी आएगी। लोगों के लिए ये संकेत उसके लिए अच्छे नहीं है, लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसे कम हो जाएंगे इसके कारण, है ना। तो यही होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों एक बार हम ये भी समझ लेते हैं, एक बार मैंने नीचे एक डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझाया है। ये पिक्चर शायद आपके माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगी और आगे कभी भी आपको रिवर्स रेपो रेट इनसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, पहला जो इमेज है उसमें रेपो रेट की है। आरबीआई क्या कर रही है, पैसे दे रही है बैंक को।
ठीक है, एक इंटरेस्ट रेट पे। यानी कि बैंक को भैया लोन की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई से कहती है कि मुझे लोन दे दीजिए, वो एक इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन दे देती है। वही इंटरेस्ट रेट हमारा रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट जैसे कि सेकंड वाले इमेज में आप देख सकते हैं। अब क्या करती है, बैंक्स जो है वो अपना पैसा आरबीआई के साथ डिपॉजिट करती है। अब वो क्या होता है, वो एक इंटरेस्ट रेट है, उस रेट पे जो है बैंक अपना पैसा डिपॉजिट कर रही है आरबीआई के साथ। वही रेट जो है वो रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। थैंक यू।